तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को डिवाइन सोल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी डिसाइपल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए थे। तभी हुआंगफू सेक्ट के भी सभी डिसाइपल यहां पर आ जाते हैं। इस चीज़ को देखकर ये एल्डर बोलता है, एल्डर हुआंगफू तुम इस जगह पर आने में थोड़े से लेट हो। इस पर एल्डर हुआंगफू बोलता है, मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इस बात को सुनकर एल्डर हान कोई भी जवाब नहीं देता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि यूकिन को ढूंढ रहा था, लेकिन यूकिन इस जगह पर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। इसलिए तेन्यू मिस नांगवन को बोलता है, क्या तुम मेरे लिए जुकी मास्टर को पूछ सकती हो कि यूकिन इस जगह पर क्यों नहीं आई है। इस पर मिस नांगवन भी हाँ बोलती है और वो जुकी मास्टर से पूछने लगती है कि मेरी सिस्टर यूकिन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों नहीं आई है, क्या आप इस चीज़ के बारे में मुझे बता सकती हो। इस पर जुकी मास्टर बोलती है, यूकिन की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो इटर्नल लैंड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा सकती है। हाँ, लेकिन तुम लोगों को डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत उतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है। इसलिए यूकिन अगर कुछ दिनों तक रेस्ट करती है तो उसकी तबीयत दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू को समझ में आ जाता है कि जुकी मास्टर इस जगह पर झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर यूकिन की तबीयत ठीक होती तो वो जरूरी इटर्नल लैंड के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आती, क्योंकि यूकिन ने मेरे साथ वादा किया था कि वो मेरे साथ मेरे होम टाउन घूमने के लिए जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जुकी मास्टर ने ही यूकिन को इस जगह से लाने से मना कर दिया होगा और उसे कैद कर वहाँ पर रख दिया होगा। इधर जुकी मास्टर ने इटर्नल लैंड के कंपटीशन को ऑफिशियली चालू कर दिया था और वो सभी को बताने लगती है कि वहाँ पर जाने के बाद तुम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ के पास डिवाइन लिक्विड मिल सकता है, जिसकी वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो होगी। और अगर तुम लोग डीमन सप्रेसिंग टावर के पास जाते हो तो तुम लोगों को जहाँ पर मैजिकल पिल मिल सकती है, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे रेयर ट्रेजर और वेपन भी है जिनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और आखिरी चीज़, अगर तुम में से कोई एशियन रॉयल में जाता है तो तुम लोगों को यहाँ पर गॉड का इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, लेकिन ये सब चीज़ तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल हो। पर मैं यहाँ पर गॉड से प्रे करूँगी कि तुम सभी लोग उस जगह से जिंदा लौटकर वापस आ जाओ, और वो यह बोलकर इटर्नल लैंड के पोर्टल को ओपन कर देती है। इसके बाद एक एक कर कल्टीवेटर इस पोर्टल के अंदर में जाने लगते हैं। तभी तेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि इस बार यूकिन मेरे साथ नहीं जाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इटर्नल लैंड के कंपटीशन से लौटने के बाद मैं यूकिन के साथ मिलने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और वो यह बोलकर इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है। इसके बाद जुकी मास्टर तेनताई को बताने लगती है कि मुझे लगता है कि इस बार के कंपटीशन से तुम्हारा कोई भी डिसाइपल जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। इस पर एल्डर हान भी जुकी मास्टर का साथ देते हुए बोलता है, जुकी मास्टर तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि इस बार मास्टर तेनताई का डिसाइपल इटर्नल लैंड के कंपटीशन में मारे जाएंगे। तभी मास्टर तेनताई आराम से चाय पीते हुए इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों को मेरे डिसाइपल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग इटर्नल लैंड के पिछले कंपटीशन के बारे में भूल गए हो, जहां पर पिछली बार भी तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगली बार के कंपटीशन में क्या हुआ था तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में भली भांति पता है, इसलिए वही गलती तुम लोग दोबारा से आज करने जा रहे हो। इसलिए जुकी मास्टर कंपटीशन के खत्म होने के बाद पता चल जाएगा कि किसके डिसाइपल ने इस कंपटीशन को जीता है। इस पर जुकी मास्टर बोलते हैं, मास्टर तेनताई आपको खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि तेन्यू और मेंगेई को छोड़कर आपके डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए आपको इस बार इतना कुछ नहीं सोचना चाहिए कि आपका ही सेक्ट इस कंपटीशन को जीतेगा। इधर हमें इटर्नल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तेन्यू टेलीपोर्ट हो गया था और वो हम लोगों को बताने लगता है कि इस इटर्नल लैंड में मेरे काफ़ी सारे गॉड मारे गए थे और साथ ही मेरे आंखों के सामने 2 ट्राइब डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन तभी तेन्यू के ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन तेन्यू ने इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद तेन्यू इस कल्टीवेटर की ओर देखने लगता है, जिसे देखकर ये कल्टीवेटर थोड़ा सा डर जाता है, इसलिए वह तेन्यू के ऊपर कंटिन्यू स्लैश अटैक करने लगता है। लेकिन तेन्यू इन सभी स्लैश अटैक को डॉज कर लेता है। इस चीज़ को देखकर ये कल्टीवेटर अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तेन्यू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में इस जगह से बचकर निकल सकते हो, क्योंकि पहले तुम लोगों ने छिप कर मेरे ऊपर अटैक किया था। और वो ये बोलकर एक कल्टीवेटर को पकड़ लेता है। इसके बाद तेन्यू बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सर को कुचल दूंगा। इस बात को सुनकर इस कल्टीवेटर का दूसरा साथी बोलता है, तुम मेरे साथी को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेन्यू ने तब तक इस कल्टीवेटर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इसके बाद तेन्यू पूछने लगता है कि इस बार इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस ने मिलकर क्या प्लान बनाया है, तुम इस चीज़ के बारे में मुझे जल्दी से बताओ। और वो ये बोलकर इस डिसाइपल को हिप्नोटाइज कर लेता है।
इधर ये दूसरा कल्टीवेटर तेन्यू की पावर को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो यहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ यह कल्टीवेटर तेन्यू को बताने लगता है कि डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है और इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल 3 ग्रुप में बटे हुए हैं, जहाँ पर डिवाइन सोल पैलेस के डिसाइपल ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो कि मेरे मास्टर यांगचेंग का है वो डीमन सप्रेसिंग पगोड़ा को गार्ड कर रहा है और तीसरा ग्रुप एशियन वेल को गार्ड कर रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही तेन्यू को मिलती है, इसके बाद तेन्यू इस डिसाइपल को जान से मार देता है। इसके बाद तेन्यू इस दूसरे कल्टीवेटर को पूछने लगता है कि तुम्हारे साथी ने जो कुछ भी बोला था क्या वो सब कुछ सच था। इस बार ये कल्टीवेटर भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो बताने लगता है कि मेरे साथी ने जो कुछ भी बोला था वो सब बिल्कुल सच था। इसलिए तेन्यू अब तुम मुझे इस जगह से जाने दो क्योंकि मैंने तो तुम्हें इस चीज़ के बारे में सब कुछ बता दिया है। इस पर तेन्यू बोलता है मैं तुम्हें इस जगह से जाने दे सकता था लेकिन तुमने मेरे पीछे से मेरे ऊपर अटैक किया था, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय है। इसके बाद तेन्यू इस कल्टीवेटर को जान से मार देता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इसके बाद तेन्यू हम लोगों को बताने लगता है कि मैंने अपने सभी साथियों को ईस्ट दिशा के मिडिल में इकट्ठा होने के लिए बोला था और उस जगह पर जाने में मुझे 10 डे का टाइम लगने वाला है। और वो यह बोलने के बाद में इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों को हुआंगफू सेक्ट के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन में फंसे हुए थे और कुछ डिसाइपल की तो यहाँ पर मौत भी हो गई थी और इन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों को ब्रदर लुओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी एक डिसाइपल बताने लगती है कि हम लोग ज़्यादा देर तक इस जगह पर नहीं रुक सकते हैं, नहीं तो इस चीज़ की वजह से हम लोगों की भी जान चली जाएगी। इस पर ब्रदर लुओ अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उससे इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगता है जिसके बाद इस फॉर्मेशन में थोड़े से क्रैक भी पड़ जाते हैं, लेकिन डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल इस चीज़ को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं और एक डिसाइपल बोलने लगता है कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन हुआंगफू सेक्ट के किसी भी डिसाइपल को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू की जो कि यहाँ पर आने के साथ ही एक डिसाइपल को जान से मार देता है और साथ ही तेन्यू ने इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके अंदर में ब्रदर लू कैद होता है। तेन्यू के इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को देखकर डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और वो सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ में इस जगह से भाग सकते हो, और भी ये बोलकर बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों के सामने आ जाता है और वो एक डिसाइपल के साथ फाइट करने लगता है और कुछ देर के फाइट के बाद तेन्यू ने इस डिसाइपल को जान से मार दिया था। इधर हम लोगों को बीस्ट सोल डिवीजन की प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रही थी और वो अभी इस डिसाइपल को जान से मार डालती है। इसके बाद तेन्यू अपने साथियों के पास आ जाता है और वो ब्रदर लुओ से पूछने लगता है कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या था। इस पर ब्रदर लुओ बताने लगता है कि हुआंगफू सेक्ट का एक डिसाइपल इन लोगों के ट्रैप में फंस गया था जिसकी वजह से वो इस जगह पर आ गया था और उसके पीछे पीछे डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल भी आ गए थे और उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से साथ हम लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर में फंसा दिया था। लेकिन टाइम रहते ही आप इस जगह पर आ गए जिसकी वजह से हम सभी की जान बच गई। इस पर तेन्यू बोलता है इन सभी की बॉडी को ठिकाने लगा दो और हम लोग इसी जगह पर रुककर मेंगी और बाकी साथियों का इंतजार करेंगे। और इसी बीच अगर यहाँ पर डिवाइन सोल पैलेस और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल आ जाते हैं तो उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं जाएगा। और तेन्यू के यह बोलने के साथ ही यह एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि तेन्यू की मुलाकात क्या मेंगी, चिंगफेंग और उसके बाकी दोस्तों के साथ हो पाती है या नहीं, या डिवाइन सोल पैलेस के लोग इन लोगों को जान से मार देते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।